हाय गाइस। मैं फिर दोबारा आ गया हूँ। अभी हम लोग जब फूले मूवी के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे कि हमारे समाज को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कमी है, उन सब चीज़ों पर, उन सभी टॉपिक पर बोलने में सभी को एक डर सा महसूस होता है। ठीक है, लेकिन हमें डर सा महसूस होने की बजाय अगर तर्क नहीं करेंगे तो जो हमारे इतिहास में महान लोगों ने काम किया है हमारे लिए, हमारे धर्म में परिवर्तन लाने के लिए, हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए, सभी कमियों को दूर करने के लिए इतना स्ट्रगल किया, उसका आज के समय में जो इम्पैक्ट पड़ा है, जितना बदलाव हुआ है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अभी हम लोगों को भी तो करना चाहिए ना। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग फिर से उसी पीछे वाली जितनी भी कुरीतियाँ थी उन्हीं सब चीज़ों पे फिर से आ रहे हैं। ठीक है, जैसा अभी एक एजेंडा चल रहा है, हम देखने को, हम सब तरफ, हम सभी लोगों की आंखें खुली हुई हैं गाइस, है ना। हम सभी लोगों की आंखें खुली हैं, हम लोग सब लोग आसपास देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ज़मीनी स्तर पे। ठीक है, कि बेरोज़गारी कितनी है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कितने बच्चे जाति की वजह से पीछे हो जा रहे हैं, कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं। कितनी लड़कियां, कितने लड़कों की जाति की वजह से एक दूसरे को पसंद करने के बाद भी शादियाँ नहीं हो पाती। क्यों? सिर्फ जाति की वजह से। देखो, एक्सक्यूज़ निकालना तो, अगर किसी चीज़ को लेकर के पीछे हटना है ना, तो एक्सक्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि क्या है ना कि बस किसी का ईगो हर्ट ना हो जाए। आजकल सभी लड़के और लड़कियों और आजकल के युवाओं में मैं एक चीज़ देखता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है सबके सामने, कि उनका एक ईगो लेवल होता है कि उस चीज़ को अगर किसी ने हर्ट कर दिया तो वो भाई उस बुरे से भी बुरा इंसान बनेगा, आपके लिए गलत ही करेगा। ठीक है, क्या ईगो लेवल होता है मुझे नहीं समझ में आता है। क्या आप एक भारतीय होकर के, जहाँ जिस देश में ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसा इंसान अपने देश के लिए इतना कुछ किया, उनके लिए विरोध कर रहे हो आप लोग? भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ वो दलितों के नेता हैं? नहीं ना, वो दलितों के नेता सिर्फ नहीं हैं, या दलितों के लिए उन्होंने सिर्फ अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया। आज भी लोग हिचकिचाते हैं उनकी जयंती मनाने में, उनको महान कहने में। ठीक है, और जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं उसी समाज को आज भी लोग दबाना चाहते हैं, ये सत्य है। भले से आज बड़े मंच पे खड़े होकर के लोग कह देते हैं कि नहीं, आज सब लोग एक समान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बात जब कहीं पे रिश्तेदारी की आती है तो जाति देखी जाती है, जब बात आती है किसी को सम्मान देने की तब भी जाति आती है ना। इतनी फिल्में बन जाती हैं, मूवीज़ बन जाती है, किसी का कोई विरोध नहीं है। ज्योतिबा फूले एक इतिहास है, जिनको हम लोग देख करके सुन करके बड़े हो रहे हैं, जिनकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर विरोध किया जा रहा है। कितनी हीन भावना होगी ये कि हम अपने देश के महापुरुषों के ऊपर विरोध कर रहे हैं कि उनकी मूवी आ रही है। ठीक है, नहीं तो फिर उन्होंने गुलामगिरी ऐसी बुक्स क्यों लिखी होती है अगर अत्याचार नहीं हुआ होता पहले तो। और आज भी हो रहा है, ये रियलिटी है। मैं आगे आने वाले मेरे पार्ट्स में आपको एक एक रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा, जितना कुछ मैंने अभी तक अनुभव किया है। अभी तो मैं ज्योतिबा फूले की जो मूवी आ रही है उसी टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ। हर टॉपिक्स जो है ना हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम सब लोग स्टडी करते हैं, जब
है ना। हम सभी युवा स्टडी करते हैं, कोई आईएएस आईपीएस की भी, आईपीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई नीट का कर रहा है, तो कोई कुछ बनना चाहता है, मतलब सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स को जोड़ जोड़ करके ही हम क्या बोलते हैं, ज्ञान, नॉलेज हासिल करते हैं ना। तो वैसे ही जो समाज में बैठने वाली कुरीतियाँ हैं ना, वो सोच को जोड़ जोड़ करके ही बनी है। तो उन्हीं सब चीज़ों में सुधार लाना है। वो चीज़ें अगर सुधरेगी तो ही हमारा धर्म महान कहलाएगा, नहीं तो हम लोग खुद ही अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भगवान राम ने भी ये नहीं कहा कभी कि मैं बहुत महान हूँ, मेरा धर्म महान है, नहीं कहा उन्होंने। फिर भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी अपने आप को महान नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने धर्म का बढ़ावा दिया। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो काल्पनिक तो हैं। हम सब लोग मानते हैं कि वो काल्पनिक है, लिखी हुई चीज़ें हैं, किसी महापुरुष ने ही लिखी है, तभी जा कर के हम लोग उसको पढ़ते हैं। बस एक ये चीज़ है कि हमारा धर्म क्या है, देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है, ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों से हम लोगों ने सीखी। क्योंकि हम लोग जब छोटे से बच्चे, तो माँ बाप ही हमें सिखाते हैं कि हमें बोलना कैसे है, रहना कैसे है। उन्हीं से को देख देख करके हम लोग सीखते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे सोचने समझने का जो मस्तिष्क है ना, वो हमारा बढ़ता है। ठीक है, जब बढ़ता है तो हम लोग डिसीजन लेना जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उन सभी चीज़ों को हम लोग फ़िल्टर कर पाते हैं। लेकिन आज क्या है ना, लोग ईगो लेवल सबका बढ़ रहा है। ठीक है, एक ऐसा माइंड वॉश किया जा रहा है हम हिंदुओं को, जो हिंदू हैं हमारे देश के, कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ठीक है, इस चक्रों में पढ़ के युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे देश में युवा वर्ग आईएएस आईपीएस पुलिस एसआई हर छोटे बड़े जगहों पे हैं। ठीक है, लेकिन वो समाज को सुधारने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने की बजाय, वो कहीं ना कहीं इंटरनली जाति का समर्थन करते हैं। और ये रियलिटी है, चाहे कोई इस चीज़ को स्वीकारे या ना स्वीकारे, होता है ऐसा। मेरा ही एक इंसिडेंट है। जब मैं 2017 में आगरा से, उस समय मैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। सो मैं फ़र्स्ट ईयर में था। जब फर्स्ट ईयर में आ रहा था ना, तो लाइक मेरा एक फ्रेंड था, वो यादव था, ओबीसी से आता था। ठीक है, जब मैं वहाँ गया तो मुझे उतरना था वाराणसी, और उतर गया मुगल सराय, जिसका अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन नाम रखा गया है, वहाँ मैं उतर गया। ठीक है, गलती से, वो भी सो गया था, तो अपने ही दोस्त के साथ उतरा। मेरा एक टिकट, चलो ठीक है, वो तो मेरी गलती है कि मैं अपने स्टेशन पे नहीं उतर पाया। बट क्या हुआ कि जो मेरा दोस्त था उसके पास मुगल सराय का टिकट था और मेरे पास वाराणसी का। आई नो कि मुझे फ़ाइन भरनी चाहिए, मैंने फ़ाइन भी भरा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बात आई जाति की। जब मेरे ही दोस्त, जो हम लोग 3 लोग थे, मेरे ही दोस्त में एक लड़का सेम कास्ट का, उसके कास्ट का था, और जिस टीटी ने हम लोगों से बात की थी, जिसने पकड़ा था, जो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने सीधे मना कर दिया कि सर देखिए, मैं एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं दूंगा, मैं एक स्टेशन आया हूँ, आप मुझसे उतना भाड़ा ले लीजिए, जो भी आपको फ़ाइन देना, मैं फ़ाइन भरूँगा अच्छे से। ठीक है, फ़ाइन जो भी है वो मैं भर दूँगा, लेकिन एज अ फ़ाइन के रूप में मैं आपकी जेब में पैसा डालूँ, ये नहीं करूँगा। मैंने रियलिटी में ही बोल दिया। उन्होंने हमें, और मेरा एक दोस्त था जो मुस्लिम था, उसको, और एक यादव था लड़का, उसको, और जिसमें से एक यादव लड़का जो था उसके पास टिकट था। ठीक है, मुगल सराय का। बैठा लिया हम लोगों को, ऑफिस में बैठा करके मेरी कास्ट पूछी गई। मुझे यही लगा कि यार, कास्ट क्यों पूछ रहा है इंसान, कास्ट तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन पूछा उन्होंने, मैंने बताया। और उसके बाद जो मुस्लिम लड़का था, उसको टिकट ना होने की वजह से जिस तरह से उन्होंने डांटा, आई डोंट लाइक दिस। मतलब ऐसे नहीं डांटना चाहिए किसी को। वो लड़का 20-22 साल का लड़का रोने लगा। यार, कितना उसको बुरा लगा होगा, उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची होगी। क्या किसी ने इस चीज़ को सोचा? नहीं।
ऐसे ही हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो यादव लड़का था उसका टिकट नहीं था, तो उसको उस टीटी ने जाने दिया और ये बोला, खुद भी यादव था जो टीटी था, उसने ये बोला कि तुम यादव, तुम मुझसे बता नहीं सकते थे पहले ही। चलो अच्छा कोई नहीं, एक ही स्टेशन आया, उसको छोड़ दिया और हम लोगों को नहीं छोड़ रहा है। मुझे उस दिन इतना बुरा लगा कि क्या हो रहा है ये कास्टिज्म के चक्कर में। क्या हम अपना लॉ एंड ऑर्डर भूल गए हैं? क्या हम लोग अपने संविधान का पालन भूल गए? मैंने उसके लिए बहुत विरोध किया, बट लकीली कि मुझे एक अधिकारी मिल गए जिन्होंने मुझसे फ़ाइन ली प्रॉपर। मैंने फ़ाइन दिया, एक स्टेशन आगे आने का, टिकट भी दिखाया, वो मुझे ठीक लगा। लेकिन वहाँ पे जो विरोध हुआ वो नहीं ठीक लगा। सो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स का सामना आज भी करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो ज्योतिबाई फूले मूवी का समर्थन बहुत ही बम्पर तरीके से ही चलना चाहिए, इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि वो इतिहास है, ताकि लोगों को समझ में आए, सीखें अपनी गलतियों से कि हमने गलतियाँ क्या की है, और कल को आज अगर ऐसी गलती होती है तो हमें आगे क्या फेस करना पड़ेगा। आज के हमारा जो यूथ है ना, आज जो हमारे यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए आगे कैसा हमें बनाना है अपना देश, क्योंकि आगे तो हमें ही रहना है ना। जो हमारे पीछे बड़े बुजुर्ग हैं उनका रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, सब कुछ करो, एटलीस्ट देश तो चलाने के लिए यार अपना तो योगदान दो आप लोग, ठीक है। सो ठीक है, हम सब लोग एक बार ज्योतिबाई फूले के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 11 अप्रैल 1827 सतारा, महाराष्ट्र, तत्कालीन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ पर जन्म हुआ था। आज बॉम्बे कितना आगे है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जन्मे हुए वो हैं, शिक्षा को कितना बड़ा बढ़ावा दिया, तब जा कर के आज बॉम्बे है ना। वे, इनकी जो जाति थी वो माली थे, ठीक है, माली, जो फूल और इन सब जो लोग माली का काम करते हैं, जो पौधे लगाते हैं, जो देखभाल करते हैं, है ना, इन लोगों को बोला जाता था, ठीक है, वो बागवानी करने वाले थे। उस समय इन जातियों को पिछड़ा वर्ग माना जाता था, लेकिन आज तत्कालीन समय में इनको ठीक ठाक इज्जत मिलती है फिर भी, ठीक है। परंतु उस समय में ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज जो इज्जत मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांसीराम, ऐसे महान नेता, ऐसे महान पुरुषों के द्वारा ही मिला है, जिन्होंने ये बोला कि भारत अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाए, लेकिन जाति से कब आज़ाद होगा? जब जाति से आज़ाद होगा तभी हमारा देश सही मायने में आज़ाद हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। टाइम को देख करके, समय को देख करके ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी कुछ काम रहते हैं। लेकिन गाइस प्लीज़, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, आप सभी लोगों को आगे आना है। और यही नहीं, ज्योतिबाई फूले की मूवी तक ही आगे नहीं आना है, समाज को बदलना है, चाहे साल 2 साल लगे। अब वो वाला ज़माना गया, वो समय गया जो 100 साल लग जाते थे परिवर्तन आने में। लेकिन अब आज के ये जो परिवर्तन है ना, 6 महीने में भी ला सकते हैं, 6 साल में भी ला सकते हैं। तो प्लीज़ उठो आप लोग इस चीज़ के लिए करो, ठीक है। रोज़गार, ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब हम जाति से ऊपर उठेंगे, ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं कि जाति और इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ करके हम लोग अपने देश को विश्व गुरु और इकोनॉमिकली मजबूत बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक ये होता रहेगा हम लोग पीछे ही रहेंगे, क्योंकि जाति की वजह से सिर्फ कुछ वर्गों को ही फ़ायदा होता है, तभी ये लोग काला धन रख पाते हैं। यार आज के समय में क्या कोई इंसान 10-12 हज़ार नहीं कमा सकता है? कमा सकता है, लेकिन फिर भी लोग आज मजदूरी करने पे, पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने पे आ जाते हैं कि हमें मजदूरी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके हाथ में कलम है ना,
उनको कलम के हिसाब से ही जॉब मिलनी चाहिए, और जिनके हाथ में कलम नहीं है तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं ताकत, वो बात अलग है। क्योंकि और कर्म के अनुसार भी जातियाँ मत बांटिए, क्योंकि जातियाँ कर्म के हिसाब से नहीं, कभी नहीं बढ़नी चाहिए। ये जो मनुस्मृति में लिखा गया है ना कि मस्तिष्क के पंडित होते हैं तो चेस्ट से क्षत्रिय होते हैं, पेट से वैश्या होते हैं और उसके नीचे शूद्र आते हैं। क्या है यार, मतलब इंसान को आपने एक शरीर के अंग में बांट डाला है। मजाक लगता है मुझे ये सब चीज़ें, इसे मजाक में ही लेना चाहिए, है ना। बुराई और अच्छाई, ठीक है, आज हम लोगों के पास कॉमन सेंस है और सब लोग जानते हैं। पहले धीरे धीरे विकसित हुआ मानव मस्तिष्क, लेकिन आज बहुत विकसित है, ठीक है। आज हम लोगों को ये करना है कि जो रामानुजन ने किया, जो आर्यभट्ट ने किया, उस तरह का काम करके दिखाना है, ठीक है। क्यों यार, मतलब अंग्रेज़ों के पास या दूसरे विदेशी लोगों के पास क्रेडिट जाता है, हम लोग इतना कुछ करते हैं। मेहनती तो सबसे ज़्यादा भारतीय में है, भारतीय सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे हैं इन्हीं सब कारणों से। तो प्लीज़ समर्थन करिए, सब कुछ सही होगा। और अगले वीडियो में हम लोग ज्योतिबा फूले के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस तरह का इनका जीवन था और किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर पे भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कांसीराम पे भी बात करेंगे, रविदास जी पे भी बात करेंगे, और उसके बाद जितने भी महान लोग हैं उन सब पे बात करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, दैट्स ऑल।